5-10 बोगी बाद चढ़े, लेकिन आपको पता है कि बोगी पहला हो या बोगी आखिरी हो, अगर आप चढ़ गए तो ये तय है कि एक न एक समय पे आप डेस्टिनेशन में पहुंचे। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि बीच-बीच में जो थोड़ी बहुत रुकावटें आती है या स्टेशन आते हैं, उस स्टेशन पे आप उस ट्रेन से उतरे ना। आज अगर हमारी इतनी बड़ी सक्सेस है, कुमार मनीष सर की इतनी बड़ी सक्सेस है, रणवीर सर की इतनी बड़ी सक्सेस है, पिंटू सर की इतनी बड़ी सक्सेस है, तो सक्सेस के पीछे यही रहा कि हमने ड्यूसॉफ्ट एक्सप्रेस में जो चढ़ाई शुरू की, उस चढ़ाई को पिछले 22 सालों से लगातार कंटिन्यू, उतरे नहीं स्टेशन से। तो इसलिए आपका फोकस जितना ज्यादा क्लियर रहेगा, आप सोच के देखिए कि आज इस सिस्टम के जरिए तकरीबन मैं 2000 से ज्यादा माइल कर चुका। अगर एक नॉर्मल भी विद्यार्थी गुना गणित लगाएगा तो 2000 माइल, आपको पता है हर माइल के ऊपर जो इनकम होती है वो लगभग, आवाज आ रही है सुप्रियो? हर माइल के ऊपर जो इनकम आती है वो कितनी आती है? 32,000 नहीं है? अगर 32,000 के हिसाब से मिनिमम भी आप करेंगे, 2000 माइल का हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन आपके कितने आएंगे? 6 करोड़, 6.5 करोड़ से ज्यादा आएंगे। सोचिए, ये 6.5 करोड़ अगर किसी को झटके में बोलेंगे कि करोड़ में कितने शून्य होते हैं तो एक बार जो है वो हिल जाता है, गुना गणित करने लगता। और हम लोगों ने एक ऐसे उम्र में, जिस उम्र में हंसने खेलने का उम्र था, घर वालों से पैसे लेके पढ़ाई करने का उम्र था, उस वक्त सिर्फ ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करने का डिसीजन, और जो पैसे ड्यूसॉफ्ट में पढ़ाई करने के लिए दिए एक बार, उसके बाद ड्यूसॉफ्ट ने जिंदगी में एक बार भी फिर मुड़ के पैसा मांगा नहीं। पिछले 22 साल से सिर्फ पैसा दिया ही दिया। और 22 साल में अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि तकरीबन अगर साल के 50 वीक होते हैं तो हमारे जिंदगी में लगभग 1100 वीक 22 साल में होंगे ना सुप्रियो? अगर एक साल में कंपनी 50 वीक पेमेंट देगी तो 1100 वीक में, मुझे आज याद है कि आज भी कोरोना जैसी महामारी आ गई, पूरी दुनिया बंद हो गई, सब कुछ ठप हो गया साल के लिए, 1.5 साल के लिए, लेकिन उस बीच में भी एक भी ऐसा सप्ताह नहीं बीता, एक भी ऐसा वीक नहीं बीता जिस वीक ड्यूसॉफ्ट ने हमारे अकाउंट के अंदर। अब आपको इस चीज को प्रूफ करने के लिए और इससे बड़ी प्रूफ क्या चाहिए कि जिसको हम साल की नहीं 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कहते हैं, विपदा कहते हैं, आपदा कहते हैं, उस आपदा में अगर ड्यूसॉफ्ट आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, बाकी पूरी दुनिया पलट गई, हजारों लाखों कंपनियां दिवालिया हो गई, खत्म हो गए, लोग खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट जैसे कोरोना से पहले थी, ड्यूसॉफ्ट कोरोना के पीरियड में भी उसी तरीके से। अब आपको इससे बड़ा प्रूफ की और क्या? इतनी बड़ी सिस्टम, इस सिस्टम ने आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली। अब इस सिस्टम में आके सिस्टम को प्रूव करने की थोड़ी जरूरत है। अब इस सिस्टम में आके आपको खुद को, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है कि आप अगर इस सिस्टम के अंदर आते हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि ये 10,500 का ही प्लान। यहीं पे बहुत सारे लोग धोखा खाया, उनको लगता है कि 10,500 ही लग रहा है, ये आज की तारीख के अंदर इतना छोटा सा अमाउंट है कि उतने अमाउंट के तो 2-3-4 मोबाइल फोन हम लोग 6 महीने साल भर के अंदर फोड़ के फेंक, तो आप उस चीज को वैल्यू नहीं करते। लेकिन आप सोचिए, इसी 10,500 ने मेरे लिए तकरीबन 22 साल में 6.5 करोड़, मनीष सर की रणवीर सर 8 करोड़, चिंटू 8.5-9 करोड़। अगर ये 4 लोग जिनको आप जानते होंगे, हम 4 लोगों को अक्सर आप साथ ही देखते होंगे, वैसे हम 4 लोगों को सब एक ही मानते हैं पिछले 22 साल से, तो तकरीबन अगर 4 लोगों की इनकम जोड़ दें तो लगभग आप मान के चलिए कि 30 करोड़ के आसपास। सोच के देखिए, सिर्फ सोचिए जैन, 4 लड़का जो 18 साल 19 साल का था, उसने ड्यूसॉफ्ट की सवारी की और 22 साल के बाद अपने लाइफ को कहां से कहां। ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि यही हमारे अनुभव है। किताब में तो बहुत सारी बातें आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, करोड़पति बनना है ना। आप जाएंगे जब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो बुक स्टॉल पे सबसे आगे जो किताब आपको
मिलता है बुक स्टॉल वाले के जरिए, वो उस किताब का नाम ही होता है करोड़पति कैसे बने। सोचिए, अगर उस किताब को पढ़ के आदमी करोड़पति बनता तो बुक स्टॉल वाला किताब थोड़ी बेच रहा होता, वही पढ़ लेता ना सबसे पहले। किताब पढ़ के नहीं, लाइफ के एक्सपीरियंस। सही समय, सही फैसला, सही सिस्टम और सही लोग, ये 4 चीजें आपको चाहिए। सही समय पे सही फैसला पे सही सिस्टम, सही प्लेटफॉर्म और सही लोग। आज इस सिस्टम में अगर ऋषि सर जैसे लोग नहीं होते, अनुराग सर जैसे लोग नहीं होते, आज सोचिए अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 22 साल से हूं तो अनुराग सर हमसे पहले से ही है। सोचिए उनको इस सिस्टम पे कितना ट्रस्ट है, उन्होंने तो पूरे इंडिया के लोगों को बिल्ड किया है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम की जड़ें अब इतनी मजबूत हो चुकी है, कहते ना बिग बैनियन ट्री की तरह, कि कोई पेड़ उखड़ जाएगा, कोई पौधा उखड़ जाएगा, लेकिन बैनियन ट्री नहीं उखड़ेगा। आज 65 लाख परिवार के लोग ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन से, ड्यूसॉफ्ट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स से, ड्यूसॉफ्ट की स्किल डेवलपमेंट की कोर्स से, ड्यूसॉफ्ट की नई नई चीजें जो आज इंट्रोड्यूस हुई है, जो अभी होने वाली है, उन चीजों से कितने ज्यादा अपने और अपने परिवार को लाभान्वित कर। और मोर इम्पोर्टेंटली कैरियर, क्योंकि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, कुछ भी करें, हमारा जो फाइनल मोटो होता है हमें पैसे कमाना। और ड्यूसॉफ्ट जो कैरियर देती है एजुकेशन के साथ, उस कैरियर में आप सोच नहीं सकते कि आप कहां तक जा सकते। आज के तारीख में 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का पैकेज आता है, किसी का तो पेपर में नाम छप जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो वीक के 1,92,000, मतलब 2 लाख, 50 वीक की मैं बात कर रहा हूँ। साल के कितने हुए? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को पहले टैक्स दे रहे हैं भारत सरकार, व्हाइट कॉलर, व्हाइट मनी। और आप सोचिए अगर 23 साल से 24 साल से ये सिस्टम दिल्ली जैसे जगह पे अपने पूरे ऑपरेशंस को कर रही है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग। मतलब अब आपको, मुझे याद है कि हम लोग जब जाते थे लोगों को प्लान करने, तो जैसे ही लोगों को बोलते थे कि कंपनी 6 महीने पुरानी है, 8 महीने पुरानी है, तो लोग बोलते थे पहले साल 2 साल कंपनी पुरानी हो जाएगी, उसके बाद आइएगा मेरे पास प्लान करने। बहुत देखता हूँ, बहुत सारे तरह की कंपनी आती है जाती है। आज की तारीख में जब हमारे एसोसिएट्स, हमारे नए लोग मार्केट के अंदर ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, और उस समय जैसे ही वो बोलते होंगे कि कंपनी ने जस्ट अभी 2 महीने पहले अपना 24वां सालगिरह पूरा किया है, तो आप सोच के देखिए कि सामने वाले के पास अगर 10 सवाल होगा ना पूछने के लिए, उसे पूछेंगे, इसको घेरेंगे, उस 10 में से 9 सवाल एट ए टाइम खत्म हो जाता हो इस चीज को सुन के कि कंपनी का 24वां सालगिरह अभी बना। अरे हम आपको चीट कर सकते थे, बेवकूफ बनाते, मूर्ख बना देते, आपके पैसे ठग लेते। जो लोग अक्सर सुनते हैं, कहते हैं 24 साल तक, 6 महीने, साल भर, 2 साल बहुत होता है। अगर आप गलत तरीके से चीजों को करेंगे तो उसको खत्म होने में 6 महीने, साल भर, 2 साल बहुत लगता है। और आपने आए दिन सैकड़ों हजारों कंपनीज को देखा होगा ना। अगर 24 साल से ये सिस्टम उसी पेस के साथ काम कर रही है, अक्रॉस द कंट्री काम कर रही है, अक्रॉस द ग्लोब काम कर रही है, तो आप सोचिए ये सिस्टम कितना ज्यादा परिपक्व। हिंदुस्तान के अंदर इस सिस्टम से बड़ा मुझे लग रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग का कोई आपको सिस्टम नहीं। 24वां साल है, मैंने लिखा भी था ऋषि सर को, अनुराग सर को, कि अब ये जो ड्यूसॉफ्ट है ये 24 कैरेट गोल्ड हो। 24 साल पूरे कर लिए। सोचिए अगले साल 25 साल हो जाएंगे, 25वां सालगिरह मिला। 25वां सालगिरह को हर किसी आदमी के दिमाग में होता है कि 25 साल जो होता है वो किसी भी चीज के लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट साल होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर जुबली। अगला जो सालगिरह होगा ड्यूसॉफ्ट का, सिल्वर जुबली का 25 साल। 25 साल लोग जॉब करके, नौकरी करके, रिटायर होके घर आ जाते हैं, और आज ड्यूसॉफ्ट अपनी जवानी में आया है और 25 साल। मतलब इस सिस्टम की जितनी भी खासियत मैं आपको बताऊं ना, वो खासियत आपके लिए कम है। तो पहला पार्ट ये क्लियर है। दूसरा पार्ट ये है कि जब आप इस सिस्टम के अंदर आ गए तो आगे इस सिस्टम पे मेहनत करना है, वर्कआउट करना।
और जो टारगेट आप अपने अपने लाइफ के लिए सेट कर रहे हैं, उस टारगेट को सेट करके उसको पूरी तरीके से अपने दिल और दिमाग में डाल के अपने वर्किंग को जो आप हासिल करना चाहते हैं, और उस हासिल करने के लिए जितनी वर्किंग चाहिए उसको पूरे फोकस के साथ करें। मतलब आपका कंसेप्ट जो है सिस्टम के प्रति पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका विजन जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। और ये जो बातें सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके माइंडसेट को क्लियर करने के लिए और आपके विजन को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि आपका माइंडसेट और आपका विजन अगर क्लियर हो जाएगा तो आप फिर जो चाहेंगे वो पूरा होगा। आपके दिल दिमाग में जब एक लक्ष्य रहेगा, आपका फोकस सिर्फ एक चीज के ऊपर रहेगा, तभी आप उस चीज के अंदर सक्सेस करेंगे। अगर आप कोई काम शुरू करें और 10% दिमाग यहाँ लगा दे, 10% वहां, 20% वहां, 30% वहां, 100% दिमाग तो आपका लग जाएगा, लेकिन चूंकि वो किसी एक जगह पे नहीं लग रहा है, इसीलिए आपको रिजल्टेंट कहीं नहीं। मैं ड्यूसॉफ्ट में 1 साल में 52 लाख रुपए कैसे कहूं? मैं दुनिया भूल गया था, मैं दुनिया पूरी तरीके से भूल गया था। ड्यूसॉफ्ट के अलावा दूसरे किसी चीज के बारे में जो व्यक्ति मुझसे बात भी उस समय करता था ना, मैं वहां से हट जाता था। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए रिलेवेंट ही नहीं है। मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइफ में सक्सेस करना था, और मुझे पता चल गया था कि यही वो सीढ़ी है जो सीढ़ी मुझे सफलता के शीर्ष तक पहुंचाई। जब तक मौका नहीं मिला था तब तक तो 1000 रुपए की जिंदगी जी ही रहे थे ना, लेकिन लगा कि इसी 10,000 में करोड़ों छुपा हुआ है, इसी 10,000 में लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, दुनिया है, सब कुछ है। तो इस 10,000 को अब जो है चुकना नहीं। याद है मुझे, जब हम लोग कोचिंग जाते थे तो एक साइकिल तक हम लोग के पास नहीं होता था कि मैं कोचिंग जाऊं, पैदल कोचिंग जाता था। और आज ड्यूसॉफ्ट के इस सिस्टम ने, जिस लड़के को कभी लोग बोलते थे कि तो बेकार हो गए, फादर को बोलते थे कुछ नहीं करने वाला, उसके पास 4-4 कार। सोच के देखिए, एक कार खरीदना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ड्यूसॉफ्ट ने 4-4 कार, करोड़ों का घर है। इस ड्यूसॉफ्ट के जरिए इस सिस्टम में आया, और जिस जिस जगह पे प्लान को देखा था वो 200 रुपए कमरे का लॉस था, 200 रुपए का लॉस था जहां पे मैं रहता था, इसी पटना शहर। और 200 रुपए के लॉस से उठ के 2 करोड़ के घर तक पहुंचा। तो इसलिए ये सारा चीज में 2 ही पार्ट, एक पार्ट हमारा सिस्टम है और दूसरा पार्ट हमारा माइंडसेट। एक पार्ट हमारा ड्यूसॉफ्ट का स्ट्रेंथ है, दूसरा पार्ट हमारा जो है फोकस। अगर हम किसी चीज को कहते हैं ना कि दिलो जान से चाह कर दें, तो फिर वो चीज हमें रिजल्ट नहीं देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो रिजल्ट। आप सोच के देखिए कि जिस सोच के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था और जो फोकस हमारा हमारी ज्वाइनिंग के समय था, अगर वही फोकस आपका आपकी ज्वाइनिंग के समय है, अभी आपका 6 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, 4 महीने हुआ, साल भर हुआ, अगर ये फोकस कर ले तो फिर हमारे और आप में क्या डिफरेंस है? हमारे और आप में अगर कोई डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ साल का डिफरेंस है। कि हमने 2001 में सिस्टम को स्टार्ट किया और आप 2022 में, 23 में स्टार्ट, 24 में स्टार्ट आपका स्टार्टअप। आप सोच के देखिए। और ये जो टाइमिंग का डिफरेंस है, ये टाइमिंग का डिफरेंस आपके लिए प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट? ये तो 100% आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। तो अगर हमने अपने लाइफ को फोकस कर लिया, हमें अपना गोल समझ में आ गया, हमें अपना टारगेट समझ में आ गया, हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया, और सिर्फ उस फोकस के जरिए मेहनत करके अपना करियर बिल्ड कर दिया, तो आप भी, हो सकता है कि आपके दोस्त ने कह दिया हो, दोस्त के नाते आपने कहने पे ज्वाइन कर लिया, हो सकता है किसी रिश्तेदार ने कह दिया, आप सोचे होंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे तो बेचारा बुरा मान जाएगा, चलो 10,000 दे दो, गलती से ही ज्वाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन आप गलती से भी ज्वाइन किए तो एक ऐसे सिस्टम में ज्वाइन किए जो सिस्टम आपको सीधा सीधा फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा सकता। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आप सभी लोगों को क्योंकि ये सिस्टम ने हम लोगों को फर्श से अर्श तक, और 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल है। सोच के आप देखिए। लेकिन वही लोग सिस्टम में आगे बढ़े हैं जिनको सबसे पहले सिस्टम पे भरोसा था, जिनको सबसे पहले खुद पे भरोसा। सिस्टम पे भरोसा और खुद पे भरोसा, ये दोनों जब एक साथ कोलैबोरेट हुआ तो फिर उसका माइंडसेट बदला, फिर उसका विजन बदला, और फिर उसे लग गया
कि नहीं, इसी सिस्टम के जरिए मेरी जिंदगी बने, इसी सिस्टम के जरिए मेरी कहानी बने, और उसने उस चीज को बदल के रखा। तो कहने का मतलब कि आपका माइंड फ्रेम जितना ज्यादा क्लियर है सिस्टम के लिए, आप उसी हिसाब से काम करेंगे। आपको अगर सामने प्रॉब्लम दिख रहा है तो प्रॉब्लम को जो आप देखेंगे तभी वो प्रॉब्लम दिखेगा। अगर आप प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आपको दिखेगा नहीं। जैसे आज अभी आप जहां पे बैठे हुए होंगे, किसी जिस जगह पे बैठे होंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आप देखिए कि आपके अगल बगल में लाल रंग का कौन कौन सा जगह, तो प्रयोग आपके अगल बगल में लाल रंग का कुछ कुछ जगह है, गिनिए, 2 3 4 है कुछ जो लाल कलर से है। कितना है, कितना है, कितना लाल रंग का कुछ चीज दिखा? 3 दिखा। लेकिन जब आप लाल, 1 लाल, 2 लाल, 3 लाल, तो उसके अगल बगल में आपको हरा, पीला या उजला या कुछ और कलर, ऐसा तो नहीं वो पूरा घर में लाल ही है, वो आपको नहीं दिखा ना? वो तो नहीं दिखा पीला हरा लाल, ये पीला हरा गुलाबी उजला, क्यों? क्योंकि आप लाल खोज रहे थे। तो जब आप लाल खोज रहे थे तो आप लाल ही के ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस था। बगल से हरा गुजर गया, बगल से पीला गुजर गया, बगल में उजला था, मोबाइल ही आपका काला था, आपको नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आप खोज क्या रहे थे? लाल। तो जब आप प्रॉब्लम को खोजेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही मिलेगी, जब आप सॉल्यूशन को खोजेंगे तो आपको सॉल्यूशन है। फोकस लाल पे रहेगा तो आपको सिर्फ लाल दिखेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 1 साल के अंदर 52 लाख रुपए कैसे अर्न करें? मैं उनको बोलता हूं कि मेरा पूरा फोकस था कि अगर ये कागज पे लिखा जा सकता है तो मेरे अकाउंट में आए। मैं बचपन में एक बाबा जी से कुंडली दिखाया था, कुंडली में लिखा हुआ था कि करोड़ों आएंगे, कुंडली में लिखा हुआ। लेकिन ड्यूसॉफ्ट ने बताया कि कुंडली से अकाउंट में कैसे करोड़ों आए। कुंडली में तो बहुत सारे लोगों को लाखों करोड़ लेकर आ, लेकिन ड्यूसॉफ्ट वो माध्यम बना कि वो कुंडली से अकाउंट में ट्रांसफर। तो इसलिए हमारे आपके लाइफ के अंदर फोकस जो है वो बहुत बड़ी चीज है। हम कुछ दिन काम किए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंसंट्रेशन के साथ, फिर थोड़ा सा कुछ आ गया इधर, छोड़ दिए, फिर 5 दिन कंसंट्रेट से काम किए, फिर थोड़ा सा कुछ आया, छोड़ दिए। जब आप करेंगे छोड़ेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, तो क्या हुआ? आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस ब्रेक हो गया। और कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड के अंदर जब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में आएगा तो वो कभी सक्सेस नहीं कर सकता। कोई किराना का दुकान चला रहा है, 2 दिन खोलेगा, 3 दिन बंद कर देगा, फिर 6 दिन खोलेगा, 2 दिन बंद कर देगा, फिर 4 दिन खोलेगा, 3 दिन उसका दुकान चलेगा। सारे आसपास के लोगों की नजर में आता है कि ये परमानेंट दुकानदार नहीं है, जिसका मर्जी होता है, जब मर्जी होता खोलता है, जब मर्जी होता बंद कर। उसका फोकस उस बिजनेस के ऊपर है ही नहीं। हो सकता है कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपको रास्ते में भटकाव आए, कुछ लोग प्लस बोलेंगे, कुछ लोग माइनस बोलेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको माइनस वाले को नजरअंदाज कर, आपको अपने जहन में बिठाना है कि ये सारे आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं, इन नेगेटिव लोगों को मैं बोल के जवाब नहीं दूंगा, इन नेगेटिव लोगों को मैं अचीव करके जवाब। और आने वाले कल में आपको उनको बोलना भी नहीं है। जब आपकी अचीवमेंट आएगी तो कहा जाता है कि अचीवमेंट की शोर इतनी बड़ी होती है ना, इतनी दूर तक उसकी गूंज जाती है कि फिर आपको बोलना नहीं पड़ता, आपका किया हुआ काम ही उसको जवाब देगा। तो अगर हम शुरू में जवाब देने जाएंगे तो वो भी टाइम तो हमारा किल होगा ना। हम जवाब क्यों दें? हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हमारी सफलता जवाब देगी, हमारा मुंह उसको जवाब नहीं देगा। कहते ना भगवान ने हमें 2 कान दिए, क्यों दिए? एक कान इसलिए दिया कि अच्छी चीजों को सुनना है और दिमाग के अंदर लाना है, और दूसरा कान इसलिए दिया कि अगर गड़बड़ चीज है तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। आपको पूरी तरीके से फोकस अपने ऊपर रखना है। और ये फोकस आप कब रख पाए? जब आपको लगेगा कि ये 10,500 की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये करोड़ों की अपॉर्चुनिटी मिली, ये मुझे कुबेर का खजाना मिला है। जैसे आज सुप्रीयो कर रहे हैं, जान लगाए हुए, मैं उनको जानता हूं पर्सनली, हर दिन की उनकी विजिट होती है, 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर जान आना। उनको पता है कि अगर सर लोगों के जैसे हम लोगों ने भी अपने लाइफ का 3-4 साल 5 साल मेहनत कर दिया तो हमारी भी जिंदगी ड्यूसॉफ्ट से बदल। अब तो उनके पास एग्जाम्पल है ना। आप सोच के देखिए, सुप्रीयो जिस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया था, हमारे पास कोई एग्जाम्पल था?
कोई ड्यूसॉफ्ट के अंदर करोड़पति बना था? ड्यूसॉफ्ट के अंदर कोई कैप कर रहा था? हाँ, हमारे समय में नो सर। हाँ या नहीं था? नहीं सर, नहीं सर, नहीं था। तो हम लोगों ने तो ब्लाइंड होके खेला, सिर्फ सिस्टम के ऊपर बिलीव करके। लेकिन आपको तो सिस्टम भी 24 साल का मिल गया और हम जैसे लोग भी 22-23 साल वाले मिल गए। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी है, कभी भी अपने धंधे का जो बेस्ट पार्ट होता है ना, गूढ़ रहस्य जिसको बोलते हैं, वो रहस्य कभी भी किसी को बताता नहीं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप बगल वाले दुकान में जाइए, जो दवा का दुकान आपके पड़ोस में कर रहा है, और उसको बोलिए कि भैया पापा ने मुझे भी 3-4 लाख रुपए दिए हैं, बोले हैं कि अगल बगल में पता करके और दवा का ही दुकान, और उससे आप जाके एक बार सलाह मांग के, पता क्या बोलेगा? बोलेगा कि दुनिया में कोई भी धंधा करना, दवा का धंधा कभी मत। बोलेगा तो उसको पता है कि अगर मेरे बगल में ही ये खोल दिया तो मेरा आधा धंधा ले लिया। तो कभी भी अपने बिजनेस का जो रूल है, एथिक्स है, जो रहस्य, वो नहीं बताए। ड्यूसॉफ्ट का ही लीडर है, जो लीडर जितना जानता है, जितनी उसकी काबिलियत है, जितना नॉलेज है, जितना अनुभव है, जितना एक्सपीरियंस है, उससे एक कदम आगे बढ़ के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये टीम का सिस्टम, ये सिस्टम जो है, ये साथ चलने का सिस्टम। हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारे जरिए और लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करना होता तो फिर आज इस जूम मीटिंग की क्यों जरूरत? मैं एक बार में किसी एक जगह पे मीटिंग के लिए जा सकता, लेकिन आज एक बार में पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ कनेक्ट। मैं एक बार में एक जगह जहां जाता वहां अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के नए लोग हमारे साथ अटैच। मेरी बहुत सारी कहानी उनको इंस्पायर करेगी। ये भी तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाला ही आदमी था, लोअर मिडिल क्लास का आदमी था, 1000 रुपए लेके रह रहा था। तो आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल मेरी स्थिति अच्छी नहीं हो। अगर सही समय पे सही प्लेटफॉर्म में मिल गया और हमने उस मौके को परख लिया, पकड़ लिया, तो फिर जिंदगी कभी भी पलट सकती है। यूसुफ ने हजारों एग्जांपल ऐसे थोड़ी दिए। आपको बस वही बिलीव अपने ऊपर, आपको अपना फोकस और आपको अपना माइंडसेट रख कि आपका ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन करोड़ों का डिसीजन, ये जो आपका डिसीजन, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन। इस एक डिसीजन से, इसके ऊपर वर्कआउट करके, मेहनत करके आपका खानदान बदल जाएगा, आपकी नस्लें बदल जाएंगी, आप नहीं बदलेंगे खाली। और ये बातें हम लोगों ने इसलिए लोगों को खुल खुल के बोलते हैं, करे लहजे में बोलते हैं कि हमारी बदल। तो इसलिए जितना ज्यादा आप सिस्टम के ऊपर बिलीव करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने वर्क के ऊपर फोकस रहेंगे, तभी होगा। बाकी हवा का झोंका तो आते जाते रहता है ना, आपको उन झोंकों पे नहीं जाना है। आपको अपना आंधी, अपना तूफान खड़ा करना। एक चोर चोरी करते पकड़ाया गया, और चोरी करने के बाद जब पकड़ में आ गया तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई और उसको 6 महीने की सजा हो, चोर को। जब 6 महीने की सजा हो गई, उसको तो जेल चला गया। जब 6 महीने की सजा पूरी हुई तो जेल का रूल होता है कि जिस दिन आपको छोड़ा जाता है सजा पूरी करने के बाद, तो उससे पहले एक दिन पहले जेलर आपसे आके मिलता है और आपको बताता है कि तुमको 6 महीने की जेल हुई थी, तुम समाज से 6 महीने अलग थे, अब जाके जो है यहाँ से अच्छा काम करना कि फिर दोबारा कभी भी लाइफ में जेल ना आना पड़े। चोर को आवाज आ रही है? तो फिर ये सर क्लियर है सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा करेक्ट रिस्पॉन्स करते रहेंगे। तो उस चोर को जेलर ने एक दिन पहले आके बताया कि कल तुम्हारी सजा जो है वो खत्म होने वाली है, और तुम जो है अब कल के बाद आजाद हवा में सांस दोगे। तो अब ये बताओ, जेलर ने उस चोर से पूछा कि यहाँ से जाने के बाद पहला काम तुम क्या कर? तो पता है चोर ने क्या? चोर ने कहा कि पहला काम करेंगे यहाँ से जाने के बाद, एक टॉर्च खरीदेंगे। सोचिए, बोला टॉर्च खरीदेगा? टॉर्च क्यों खरीदेगा? बोला टॉर्च इसलिए खरीदेंगे क्योंकि पिछली बार जो मैं चोरी करने गया और जिसमें मैं पकड़ा गया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं गया तो घर का जो लाइट था वो कटा हुआ था, बत्ती जो थी वो गुल थी, और मैं जो स्विच के ऊपर हाथ दिया तो स्विच न बज के वो रेडियो का जो है बटन ऑन हो गया। तो जैसे रेडियो बजा तो घर के लोग जग गए और मैं पकड़ा गया। तो इसलिए मैं टॉर्च लेके इस बार। अब आप सोचिए, उसका माइंडसेट जो है वो पहले से ही क्लियर है।
अगर ऐसा माइंड फ्रेम रहेगा तो उस चोर के अंदर कभी भी बदलाव का भावना आएगा? 6 महीने रहने के बाद भी वो जो है पहला काम वो टॉर्च ही खरीदेगा। पूरी तरीके से वो फोकस्ड है, वो फोकस उसकी निगेटिविटी के फोकस है, लेकिन 6 महीने भी उसको बदल नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप को उसी तरीके से रिएक्शन देना। आपको याद होगा कि आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आप उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, आप उनकी स्टोरी में जानते होंगे कि शुरुआत के समय में उन्होंने कितना बड़ा स्ट्रगल किया। वो ऑल इंडिया रेडियो में पहले गए थे काम करने, और उनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो वाले बोले कि आपका जो आवाज है वो बहुत भारी है, इतना भारी आवाज रेडियो में चलता नहीं। हीरो बनने गए थे, बोले इतना लंबा आदमी हीरो नहीं बनता। स्टार्टिंग का 6, 7, 8 सिनेमा लगातार फ्लॉप दिया। सोचिए वो जो शुरू के साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल रहे होंगे, वो कितना स्ट्रगल रहा, लेकिन उनका फोकस क्लियर था कि मुझे अभिनय के क्षेत्र में ही जाना। अब अगर वो 4 साल 5 साल अभिनय के क्षेत्र में जाके उनको लगता है कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, अब देखते हैं कुछ दिन अब क्रिकेट खेल के देख, हो सकता है क्रिकेट में कैरियर बन जाए, कुछ दिन टेनिस खेल के देख ले, कुछ दिन गाना गा के देख ले। अगर हर काम में साल, 2 साल, 3 साल देते तो क्या आज वो सदी के महानायक बनते? सदी के महानायक बनने के लिए उन्होंने जिस काम को शुरू किया, उसी काम में फेलियर होते रहे, फेलियर होते रहे, फेलियर होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस काम को छोड़ा नहीं। और कब तक नहीं छोड़ा? तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उस काम में सक्सेस नहीं, तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि लगातार 7-8 फ्लॉप देने के बाद पहला हिट नहीं। हम लोग के साथ भी ये होता है, स्टार्टिंग में जब आप नए होते हैं, सीख रहे होते, कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी तरह की परेशानियां आती है। आपको लगता है हमसे होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सब क्या है कि आपके वर्किंग का एक फेज है। स्टार्टिंग में जो आपका टाइम है वो आपका लर्निंग पीरियड है। आप चाहते हैं ना लाइसेंस बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप 18 साल से ऊपर है बनता है, तो क्या होता है, पहली बार आपको बाइक चलाने का, कार चलाने का लाइसेंस मिल जाता है? नहीं, पहले आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है, और जब लर्निंग में आप परफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस। अगर आप लर्निंग लाइसेंस को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, उसी को के प्रोसेस को नहीं पूरा करेंगे, तो कभी भी आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ड्यूसॉफ्ट का भी जो पहला 6 महीने साल भर का जो टाइम होता है वो लर्निंग पीरियड। अगर उस लर्निंग के प्रोसेस को आप पकड़ लिए, परख लिए, उसको यूटिलाइज कर लिए और चीजों को सीख गए, जो इस सिस्टम के लिए जरूरी चीजें हैं, वो नॉलेज, वो क्वालिटी आपके पास आ गई, फिर उस नॉलेज क्वालिटी के बाद जो है आप अपने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, फिर आप टॉप पे ही जाएंगे। लेकिन उस बैरियर को आपको पार, उस चीजों को आपको सेट करना हो। आप हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा वही बनेंगे जो आप हर दिन करेंगे। आज मैं ड्यूसॉफ्ट में क्यों इतना बड़ा बना? क्योंकि पिछले 22 साल से हमने सिर्फ ड्यूसॉफ्ट ही किया। तो जो आप आपके डेली रूटीन में जिस पार्ट में सबसे ज्यादा काम होगा, आपके लाइफ में सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन भी तो उसी का आएगा ना। आज हमारे लाइफ में ड्यूसॉफ्ट का रिफ्लेक्शन सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि आज भी 24 घंटे में 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा ड्यूसॉफ्ट का। इतने बड़े लेवल पे आ जाने के बाद, लाख लोगों की टीम बना लेने के बाद, अभी भी हमें पता है कि ये सिस्टम आज भी हमारे लिए इतना दे सकती है जितना बाकी दुनिया का कोई जगह हमें नहीं दे सकती। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 6 करोड़ 7 करोड़ अर्न करने के बाद भी ये सोच रहा है कि अभी भी ये शुरुआत है, तो आप समझ सकते हैं अगर हमारे लिए 22 साल के बाद ये शुरुआत है, तो आपके लिए तो वाकई में शुरुआत है। आप तो अभी ड्यूसॉफ्ट में जन्म ही लिए हैं, 6 महीने साल भर 2 साल ही हुए। तो इसलिए बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा मंच आपके पास है, और हमें लग रहा है कि इस सिस्टम में जितना ज्यादा आप वर्कआउट करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप जानेंगे, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज आएगा, नॉलेज से सबसे बड़ा आपके पास क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब तक आपके पास किसी भी चीज के बारे में डर कब लगता है? किसी भी चीज के बारे में डर आपको तभी लगेगा जब आपके पास उस चीज की नॉलेज नहीं। आज अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को कह दिया जाए कि पूरे इंडिया के लोग तुम्हारे लिए तैयार है और तुमको वेबिनार लेना है और एक स्पीच देना है 40-45 मिनट का, एक नए व्यक्ति को तुरंत डर जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसको उस लेवल का वेबिनार देने का नॉलेज ही नहीं है, अभी वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। तो डर आपको तभी तक लगेगा जब तक कि आपके पास नॉलेज नहीं। ड्यूसॉफ्ट के बारे में बहुत सारे लोग डरते होंगे। कौन लोग डर रहे हैं? जिनको अभी ड्यूसॉफ्ट का नॉलेज नहीं। एग्जाम से कौन बच्चा डरता है सुप्रीम? जो नहीं पढ़ा है सर, वो पढ़ा नहीं जाता है, जिसको नॉलेज नहीं है। जो लड़का पढ़ा हुआ है वो तो बिंदास रहता है ना, वो जाएगा, उसको पता है, सब लिख देगा। आज ड्यूसॉफ्ट में आप एक नए व्यक्ति हैं, आपको कोई 10 क्वेश्चन पूछेगा, आप डर जाएंगे। हमें 10 नहीं 100 क्वेश्चन पूछे, मैं एक एक करके हर क्वेश्चन का सही जवाब दूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिस्टम की परख है, मुझे सिस्टम की समझ। डर किस काम में लगता है? जब आप गलत करते हैं। जब आप सही सिस्टम में है तो फिर डरना क्या है? उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उन चीजों को सीखना है। जब सीख जाएंगे अपने आप क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जब क्वालिटी बढ़ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये सिस्टम हमारे लिए, फिर आप उस सिस्टम के लिए किसी दूसरी चीज की अपेक्षा ज्यादा महत्व देना शुरू करेंगे। और जैसे ही आप किसी चीज को छोड़ के दूसरे को ज्यादा महत्व देना शुरू करेंगे, तो वो सिस्टम आपको देने लगेगा। और यही सिस्टम हम लोग के साथ, हम लोग भी तो जो 18 घंटा अभी ड्यूसॉफ्ट को दे रहे हैं, 16 घंटा ड्यूसॉफ्ट को दे रहे हैं, आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले जब ड्यूसॉफ्ट में नहीं थे तो क्या करते? ये टाइम तो उस समय भी था ना, वो खेलने में, कूदने में, इधर उधर दे रहे थे, तो लाइफ वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जब मौका मिला तो क्या किया? उसी टाइम को शिफ्ट किया यहाँ, और जिस समय का पूरी तरीके से दुरुपयोग हो रहा था, उस समय का ड्यूसॉफ्ट में उपयोग होना शुरू किया और जिंदगी बदलनी शुरू। तो इसलिए आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो सिस्टम के साथ साथ आपको अपने ऊपर पूरा कमांड रखना। आपको आती जाती जो हवा है, उस हवा से भटकना नहीं होगा। आपको अपने रुख पे कायम रहना होगा कि नहीं, मुझे एक मौका मिला है और इस मौके को मैं किसी भी हालत में अपने तरीन करूं, और उसी हिसाब से आपकी जिंदगी बदले। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों की जिंदगी इस ड्यूसॉफ्ट में बदली है, आपके पास भी ये मौका है कि आप भी इस जिंदगी को बदलें। और कहा जाता है कि साल का आखिरी हमेशा जो होता है वो डिसाइडिंग ईयर टाइम होता है, कुछ करने, कुछ कर गुजरने, कुछ नई इबादत लिखने का होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं तो 2024 ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से आपके लिए गरीबी का आखिरी साल, यहाँ से आपकी जिंदगी में एक अलग शुरुआत। तो इस अगले 15-20 दिन के अंदर आप भी अपने दिमाग को, अपने मन को पूरी तरीके से ये सेट कर लीजिए कि 2024 मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे बेस्ट साल साबित होगा, और मैं जितनी मेहनत किया था बाकी किसी जगह पे, उससे कहीं 5 गुना ज्यादा मेहनत करके अपने लाइफ को ड्यूसॉफ्ट के जरिए बिल्ड करूंगा और अपने करियर को बेस्ट से बेहतरीन बना। कहा भी जाता है कि खुद आएंगे, खुल आवाज आ रही है सुप्रियो? जी सर। हाँ, कहा जाता है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू एक बार जिद पे अड़ तो सही। तो अगर हमारे एसोसिएट्स एक बार जिद पे अड़ जाए, ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे अड़ जाए, तो मुझे लग रहा है कि लाइफ बेहतर ही नहीं, लाइफ बेहतरीन होगी। और ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, आपको प्रूफ करना है कि किस तरीके से आप बेहतर करेंगे। और एक फोकस मेरी जिंदगी को बदल दिया, वही फोकस अगर आप अपने लाइफ में ले आए तो आने वाले कल में आपकी जिंदगी बदलेगी। और मुझे लग रहा है कि इसकी शुरुआत अभी हो जाएगी। और 2024 मेरी उम्मीद है, मेरी शुभकामना है कि आपके और आपके परिवार के लिए अब तक का आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल साबित होगा ड्यूसॉफ्ट। तो इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ, जिस तरीके से हमारे परिवार को खुशियों से ड्यूसॉफ्ट ने भरा, आप अभी सिस्टम के लिए नए हैं, आपके लिए भी बहुत सारी चीजें इस सिस्टम ने लाई है। लेकिन जितनी मेहनत, जितनी जान, जितनी ऊर्जा हम लोगों ने सिस्टम के लिए लगाई, अगर उतनी मेहनत, उतनी जान, उतनी ऊर्जा आप भी लगाएंगे तो हमारे और आपके लिए सिस्टम भी। तो मेरी उम्मीद है कि 2024 आपके लिए बेहतरीन साल साबित हो और हम लोग साथ मिलकर टॉप पे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।